हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जून सन 2024 को बिहार स्टेट के पीजीटी लेवल यानी कि पेपर 2 का इम्तिहान हुआ है। तो उसकी मेमोरी बेस्ड आंसर की को आज हम डिस्कस करेंगे। जितने सवालात हमें याद हो सके उन सवालों के जवाब आपको बताएंगे। अगर आपको और भी सवालात याद हों तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका भी जवाब बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में आपसे पूछा गया था कि हातिम ताई का जिक्र बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है। तो दूसरे दरवेश के किस्से में हातिम ताई की सखावत का जिक्र है। शौकत सब्जवार की किताब कौन सी है। तो उर्दू लसानियात जो है वो शौकत सब्जवारी की है। ऑप्शन में उर्दू लसानियात का खाका था, वो एहतशाम हुसैन की थी। और ऑप्शन में आपको हिंदुस्तानी लसानियात भी एक किताब दी थी, वो आपके मोहिउद्दीन कादरी जोर की किताब थी। लेकिन शौकत सब्जवार की किताब उर्दू लसानियात है। दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम हुआ। तो आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन कायम हुआ। शिबली का सपना था, पूरा किया किसने। उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने। केचलियाँ और बाल जिब्रील ये सिनफी एतबार से क्या है। तो ऑप्शन में शेरी मजमुआ था और इस तरह से दीगर ऑप्शंस थे। लेकिन उसका जो सही जवाब है ये अफसानवी मजमुआ है, केचलियाँ और बाल जिब्रील। बिहार में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिलाने में किसने कलीदी किरदार अदा किया था। तो हैं गुलाम सरवर। अगले सवाल में काजी अब्दुल वदूद किस हैसियत से जाने जाते हैं। तो काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुहक्किक जाने जाते हैं। अगले सवाल में गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं पूछा गया था। तो हमने आपको कई बार बताया 24 खतूत गुबारे खातिर में शामिल हैं। 24 बोले तो 2 दर्जन। एक सवाल यहाँ से एक और पूछा था कि गुबारे खातिर के जो खतूत हैं वो किसके नाम लिखे गए। तो किला अहमद नगर की जेल से हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम खतूत लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि गुबारे खातिर के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल कि रज़ा नकवी वाही कहाँ पैदा हुए थे। तो सीवान में। मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। एक और सवाल था कि खड़ी उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये नज़रिया किसका है। तो ऑप्शन में मसूद हुसैन खां भी था, तो उसका जवाब मसूद हुसैन खां होगा। अगला सवाल है कि जदीदियत के सबसे बड़े हामी कौन माने जाते हैं। तो शमसुर रहमान फारूकी को जदीदियत का अलम बरदार कहा जाता है। और माबाद जदीदियत के लिए कौन जाने जाते हैं। तो माबाद जदीदियत के लिए बहुत बड़ा सेमिनार कराया था इसने, गोपी चन्ना रंग ने। अगला सवाल कि खालिके बारी ये तसनीफ़ है किसकी है। तो तोतिए हिंद अमीर खुसरो की तसनीफ़ है खालिके बारी। अख्तर ओरेनवी कहाँ पैदा हुए थे। तो ज़िला मुंगेर में पैदा हुए थे अख्तर ओरेनवी। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ पे हुई थी। तो सैयद सुलेमान नदवी हयात शिबली किताब लिखी थी, नुकूस सुलेमानी लिखी थी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकमील है इन्होंने की थी। कराची में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल की तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। 1936 में हुई थी। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। टू बटेक सिंह ये अफसाना किसका है। तो सआदत हसन मंटो का अफसाना है टू बटेक सिंह। कलीम आजिज का इंतकाल कब हुआ। तो सन 2015 ईस्वी में। मौलवी नज़ीर अहमद के नावल का रंग कैसा है। तो जो मौलवी नज़ीर अहमद के जो नावल हुआ करते थे वो इस्लाही हुआ करते थे।
एक क्वेश्चन ऐसा ही उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा ही और पूछा गया था कि जो मौलवी नज़ीर अहमद हैं उन्होंने अपना जो नावल लिखा वो किस गरज से लिखा था, तो अपनी बेटियों की तालीम के लिए लिखा था। इनके नावल इस्लाही नौइयत के होते थे। शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, ये क्या है, तो ये खुद नविश्त है शाद अज़ीमाबादी की। यादगार गालिब किसने लिखी, तो यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है, हाल ही ने लिखी थी उनके शागिर्द ने। कलीम आजिज़ की खुद नविश्त क्या है, अभी सुन लो मुझे, ये कलीम आजिज़ की खुद नविश्त है। अगला सवाल कि मज़ाहिया रिसाला कौन सा है, तो अवध पंच मज़ाहिया रिसाला है। शहादतुल हकीकत ये किसकी तसनीफ़ है, तो मीरा जी शमसुल उस्साक की। प्रेमचंद कब पैदा हुए, तो 31 जुलाई को 1880 ईस्वी में बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। इनसे मुताल्लिक एक सवाल जो कि पिछले साल भी आया था कि रिसाला हंस किसने जारी किया था, तो मुंशी प्रेमचंद ने ही जारी किया था। पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक किसका है, महमूद शिरानी का है। मिर्ज़ा गालिब ने सबसे ज़्यादा ख़त किसके नाम लिखे, तो हर गोपाल तुफ्ता के नाम, हर गोपाल तुफ्ता के नाम सबसे ज़्यादा इन्होंने ख़त लिखे। आतिश की वफ़ात कहाँ पे हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी आतिश की वफ़ात। सुहैल अज़ीमाबादी किससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो मुंशी प्रेमचंद से सुहैल अज़ीमाबादी काफ़ी मुतासिर थे। शिकस्त व फतह ये किसकी तसनीफ़ है, तो ये नाविल है जमील मजहरी का। गज़ल का पहला शेर क्या होता है, मतला होता है, और गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। एक नंबर सिस्टम से सवाल आया था, इसका सही जवाब 625 होगा। कैसे होगा, देखिए 6 है, इसमें 1 से गुणा करिए, 6 करने 6 और 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। इसी तरह 7 में आप 2 से गुणा कीजिए और यहाँ पे 7 के बाद 15 होगा, ठीक है। 7 15 46 185। 7 में 2 से गुणा कीजिए 14, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 15। उसके बाद 15 में 3 से गुणा कीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए 46 हो जाएगा। 46 में 4 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 185 हो जाएगा। इसी तरह 185 में आप 5 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको 926 मिलेगा, जो कि आपका जवाब होगा। यहाँ पे सीरीज़ में आप 7 के बाद 15 भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक और सवाल आया था जनरल में कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने बनाई थी, तो सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी। अब देखिए जो सवालात पिछली बार ज्यों के त्यों रिपीट हुए थे, पिछली बार जो सवालात आए थे वो इस बार रिपीट हुए थे, कौन कौन से थे, तो वो शायर कौन सा है जिसने हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों से मुताल्लिक बड़ी नज़में कही, तो अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं नज़ीर अकबराबादी। प्रेमचंद ने कौन सा हिंदी रिसाला निकाला, तो अभी मैंने बताया था रिसाला हंस, और जागरण अखबार भी निकाला था। चौथा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था, तो चीन के बादशाह का बेटा था। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये ख्याल पहली बार किसने पेश किया, तो ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ने ये ख्याल पेश किया। गालिब से मुताल्लिक़ कौन सी बात 100% दुरुस्त है, तो गालिब की वफ़ात 15 फरवरी को 1869 में दिल्ली में हुई थी, तो सी वाला बयान सही होगा। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे, इलाहाबाद में। देखिए जो SCRT बिहार की है उसमें दिया हुआ है 1929, लेकिन जो इस साल सवाल आया था उसमें 1929 ऑप्शन में नहीं था, 1936 सही माना जाएगा, क्योंकि एक सवाल पहले इसको पूछ चुका है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई,
1936 इसका सही जवाब मान चुका है। चलो, उर्दू लसानियात में इम्तियाजी हैसियत किसे हासिल है? तो मसूद हुसैन खां लसानियात में अहमियत के हामिल हैं। शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़, देखिए ये सवाल आया था, तो उर्दू लसानियात शौकत सब्ज़वारी की है, उर्दू लसानियात का खाका एहतशाम हुसैन की है, और हिंदुस्तानी लसानियात काजी अब्दुल वदूद की है। अफसानवी मजमुआ अंगारे, इसका ताल्लुक़ किस तारीख से है? तो अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ माना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये सब सवालात पिछली बार भी आए थे। माबाद जदीदियत का सहरोज़ कुल हिंद सबसे पहला सेमिनार किसने कराया था? तो गोपीचंद नारंग ने। उर्दू तनकीद की बुनियाद किस तहरीक के ज़ेर साया पड़ी थी? अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया पड़ी थी। काजी अब्दुल वदूद क्या थे? मैं बता चुका हूँ, मुहक्किक थे। इमदाद व मसर का ताल्लुक़ किस रियासत से था? तो रियासत बिहार से, पटना में ये पैदा हुए थे। अदबी रसाला मुबाहिसा किसने जारी किया था? वहाब अशरफी ने जारी किया था। वो लफ्ज़ या हर्फ जिसे किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में जोड़ने से एक नया लफ्ज़ बन जाए, क्या कहलाता है? तो उसे हम साबका कहते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? तो सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। मीर तकी मीर का ये शेर है। तो बिहार स्टेट का जो पेपर 2 हुआ है पीजीटी लेवल का, उसमें पूछे गए कुछ अहम सवालात के जवाब हमने आपको बता दिए। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।